नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। बुलेटिन में सबसे पहले बेईमानों के खिलाफ एसीबी के एक्शन की बात। शहर शहर बेईमानों पर शिकंजा कसा जा रहा है। सवाई माधोपुर में एसीबी की कार्रवाई हुई। एसीबी का घूसखोर एएसपी ट्रैप हुआ। 80,000 रुपए की घूस लेते इस अधिकारी, जिसका नाम भैरूलाल है, उसे गिरफ्तार किया गया। अलवर में एसीबी ट्रैप में घूसखोर आया। बिजली निगम के तकनीकी सहायक को ट्रैप किया गया है। स्क्रीन पर आप दो तस्वीरें देख सकते हैं। पहली तस्वीर सवाई माधोपुर की है, जहां एसीबी ने अपने ही घूसखोर अफसर एएसपी भैरूलाल को 80,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। वहीं दूसरी तस्वीर अलवर के बानसूर की है, जहां एसीबी ने कार्रवाई करते हुए बिजली निगम के तकनीकी सहायक सुनील कुमार को 28,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों ट्रैप किया। अब बात सवाई माधोपुर की। जिला मुख्यालय पर एसीबी के घूसखोर एएसपी भैरूलाल को 80,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। यही नहीं, रिश्वत देने के मामले में जिला परिवहन अधिकारी महेश चंद को भी एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि एसीबी का एएसपी भैरूलाल पिछले कई समय से मासिक बंधी विभिन्न विभागों के अधिकारियों से ले रहा था, जिसके बाद एसीबी ने जाल बिछाकर सवाई माधोपुर में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। हेडक्वार्टर की एक टीम ने एक सूचना के आधार पर एसीबी के ही एक अधिकारी को सवाई माधोपुर में एक अन्य विभाग के अधिकारी से 80,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ये सूचना आ रही थी कि एसीबी सवाई माधोपुर के जो प्रभारी हैं एसीबी यूनिट के सवाई माधोपुर के, वो ऑफिस में ही मंथली रिश्वत के रूप में पैसे लेने का काम करते थे। इसकी सूचना का सत्यापन किया गया और आज जयपुर से श्री पुष्पेंद्र सिंह एडिशनल एसपी के नेतृत्व में जो टीम गई हुई थी, उन्होंने वहां के प्रभारी श्री भैरूलाल को वहां के डीटीओ हैं, डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर महेश चंद, उनसे 80,000 रुपए मंथली रिश्वत के रूप में लेते हुए गिरफ्तार किया है। वहां आगे कार्रवाई एमएन दिनेश एडीजी साहब के नेतृत्व में चल रही है। वहीं अलवर के बानसूर में एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए बिजली निगम के तकनीकी सहायक सुनील कुमार को 28,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों ट्रैप किया। आरोपी रिश्वतखोर तकनीकी सहायक सुनील कुमार परिवादी से ट्रांसफार्मर बदलने के लिए 30,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा था। उसके परसागे बास में उसके एग्रीकल्चर का कनेक्शन है, जो 12-13 साल पहले लगा था, और ये 10-12 दिन पहले लाइनमैन सुनील कुमार उसके खेत पर आया था और उसने कहा कि जो यहाँ ट्रांसफार्मर डीपी लगी हुई है वो ज़्यादा एचपी की लगी हुई है, 25 एचपी की लगी हुई है, जबकि यहाँ आपका कनेक्शन 10 केवी का है, तो यहाँ 16 केवी की लगनी चाहिए थी। और इसको कहा कि आप इसको ज़्यादा लगने का जुर्माना लग सकता है और आप डीपी चेंज करवाएं। इसके लिए आरोपी सुनील कुमार ने उनसे 30,000 रुपये रिश्वत की मांग की, जिस पर हमने 8 तारीख को वेरिफिकेशन कराया। 8 तारीख को ये सुनील कुमार है, ये परिवादी टेकचंद के घर गया था और 30,000 रुपये की डिमांड हुई, 28,000 रुपये में तय हुआ था। आज इसने सुबह 8-8:30 बजे के पर सुभाष चौक सर्किल भानसूर पर पैसे लेकर बुलाया था इसको, परिवादी को, जिस पर एसीबी टीम आई थी और सुभाष चौक सर्किल पर ये आरोपी अपनी मोटरसाइकिल से आया और परिवादी से 28,000 रुपये रिश्वत राशि लेकर अपनी पैंट की जेब में रख ली, जहाँ से हमने बरामद कर ली है रिश्वती राशि। उधर टोंक जिले में भी एसीबी ने रिश्वतखोर दंपति के खिलाफ केस दर्ज कर करप्ट अधिकारियों को कड़ा संदेश दिया है। उनियारा रेंज में वन विभाग की महिला गार्ड और उसके पति के खिलाफ 35,000 रुपए की रिश्वत मांगे जाने का मामला दर्ज किया गया है। आरोपी दंपति पत्थरों से भरा ट्रैक्टर छोड़े जाने के बदले 35,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा था। फॉरेस्ट गार्ड है श्रीमती किरण सांसी, जो रेंज उनियारा में पोस्टिंग है उनकी। परिवादी राकेश कुमार है, जो उनियारा का रहने वाला है। राकेश कुमार के ट्रैक्टर इस फॉरेस्ट गार्ड ने रोक लिए थे और ट्रैक्टर रोक करके 35,000 रुपये रिश्वत राशि की मांग की उनसे और 5,000 रुपये प्रति ट्रैक्टर प्रति माह के हिसाब से मंथली की भी मांग की। परिवादी ने ये शिकायत हमारे पास आके बताई और ये भी बताया कि श्रीमती किरण सांसी का जो पति है शैलेंद्र सांसी, वो जो भी परिवादी होते हैं उनको धमकाता है मंथली के नाम पर और धमका करके रिश्वत वसूल करने में सहयोग करता है।
और यह खबर जोधपुर से मिल रही है। जीएसटी चोरी करने के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने गौरव माहेश्वरी को गिरफ्तार किया है। फर्जी आईडी से कंपनियों को चूना लगाता था। 6 थानों की पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। जीएसटी चोरी करने का मामला दर्ज किया गया। बता दें कि लोगों की फर्जी आईडी से कंपनियां बनाकर करोड़ों रुपए की जीएसटी चोरी करने का मास्टरमाइंड गौरव माहेश्वरी को देवनगर थाना पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। गौरव माहेश्वरी को जोधपुर शहर की 6 थानों की पुलिस तलाश कर रही थी, लेकिन देवनगर पुलिस ने 6 दिन के तलाशी के बाद सुबह उसको गिरफ्तार कर लिया। साथ ही उसके खिलाफ दस्तावेज से छेड़छाड़ और फर्जी आईडी बनाकर करोड़ों रुपए की जीएसटी चोरी करने का मामला दर्ज कर लिया है। दीपक देवड़ा, जिनकी एक फर्म है शिव शक्ति बिल्डर्स, उन्होंने हमें एक लिखित शिकायत दी थी कि उनके पैन कार्ड को यूज करके और किसी ने एक फर्जी कंपनी बनाई है देवड़ा इंडस्ट्रीज के नाम से। तो ये बात हमारे सामने आई, प्रकरण दर्ज किया गया और इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि देवड़ा इंडस्ट्रीज कंपनी बनाने में जो मोबाइल नंबर और जो जीमेल आईडी यूज हुई है, जो उपयोग में लाई गई है फर्जी तरीके से, वो किसी महेंद्र नाम के व्यक्ति की है। तो उससे अनुसंधान किया गया तो पता चला कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है जोधपुर के सीए गौरव माहेश्वरी, उन्होंने अपने ड्राइवर महेंद्र के जीमेल आईडी मोबाइल नंबर यूज़ करके और श्री दीपक देवड़ा शिव शक्ति बिल्डर्स, उनका पैन कार्ड यूज़ करके एक फर्जी तरीके से ये कंपनी बनाई थी। और टोंक से बड़ी खबर, गैरोली गांव में बुजुर्ग की हत्या का मामला सामने आया है। परिजनों और समाज का धरना खत्म हो चुका है। एएसपी की समझाइश पर यह धरना खत्म किया गया। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। यह खबर झालावाड़ से, गौवंश तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की गई। ट्रक कंटेनर से 32 गौवंश बरामद किए गए। मामले में 4 आरोपी भी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इन गौवंश को भोपाल ले जाया जा रहा था। सारोला इलाके में पुलिस ने यह कार्रवाई की। अलवर जिले के प्रतापगढ़ थाना इलाके में एक नाबालिग से रेप का मामला सामने आया है। दरिंदगी सिर्फ रेप तक सीमित नहीं रही, बल्कि मामले से बच निकलने के लिए पीड़ित पक्ष पर दबाव बनाया जा रहा है। आरोपी परिवार दबंग प्रवृत्ति का है। आलम यह है कि पीड़ित परिवार को गांव से बेदखल कर खेतों में रहने के लिए मजबूर कर दिया गया। फिलहाल मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर परिवार की सुरक्षा की बात कही जा रही है। आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर फिल्म अभिनेता सलमान खान को राजस्थान हाईकोर्ट से फौरी राहत मिली है। हाईकोर्ट के जस्टिस संदीप मेहता ने सलमान के वकील की दलील मान ली है, जिसके मुताबिक इस केस की सुनवाई पहले सुप्रीम कोर्ट में होगी, वहां निस्तारण के बाद ही राज्य में सुनवाई होगी। आपको बता दें कि 2018 में दर्ज इस मामले के मुताबिक सलमान खान ने वाल्मीकि समाज के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया था। कोतवाली चूरू में और एक जोधपुर नागौरी गेट में एक इंटरव्यू को लेकर जिसमें ये था कि कुछ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, वो दोनों एफआईआर को हमने हाईकोर्ट में मिसलेनियस पिटीशन लगा के चैलेंज किया और हाईकोर्ट ने दोनों ही एफआईआर को स्टे कर दिया। आज उन मुकदमों की सुनवाई थी। हमारा ये कहना था कि इस तरह की कुछ एफआईआर हिंदुस्तान भर में और भी दर्ज हुई है और इन सब एफआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सलमान खान ने एक याचिका पेश कर रखी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मैटर को स्टे कर दिया है। ने 2 मासूमों के साथ टांके में कूदकर जान दे दी। पानी में डूबने से तीनों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक पाटोदी की रहने वाली मंजू देवी ने सोमवार देर शाम को अपने घर में बने टांके में अपने 2 बच्चों समेत 6 साल के तरुण कुमार और 3 साल के भावेश को लेकर कूद गई। घटना के करीब 3 घंटे बाद परिजनों ने घर में बने टांके का ढक्कन खुला पाया तो तीनों के शव टांके के अंदर तैरते हुए मिले। आसपास पड़ोसियों को सूचना दी गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और पीहर पक्ष को सूचित किया गया। पीहर पक्ष की मौजूदगी में तीनों शवों को टांके से बाहर निकाला गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तीनों शवों को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। बाड़मेर की यह घटना है, जहां पर एक मां अपने 2 बच्चों के साथ इस पानी की टंकी में कूदकर अपनी जान दे दी।
जब ये घर वाले नहीं मिले तो परिजनों ने आसपास ढूंढा और फिर टंकी का ढक्कन खोल के देखा। तीनों की लाश इसी टंकी के अंदर नजर आई। पुलिस को फौरन सूचना दी गई और पड़ोसी भी वहां पर पहुंचे और पुलिस की मौजूदगी में इन तीनों शवों को बाहर निकाला गया, पोस्टमार्टम करवाया गया। उसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। दौसा में प्रसूता की मौत पर परिजनों ने जमकर हंगामा किया और शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया। बताया जाता है कि सविता मीणा नाम की महिला को प्रसव पीड़ा होने पर 4 दिसंबर को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां प्रसव के दौरान उसके नवजात की मौत हो गई। इसके बाद सविता को गंभीर हालत में दौसा के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से उसे जयपुर रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान आज सुबह सविता मीणा की मौत हो गई। परिजनों ने शव के साथ सड़क पर प्रदर्शन किया। इसमें मृतक महिला के रिश्तेदार भी शामिल हो गए। प्रदर्शन में शामिल 2 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। हालांकि समझाइश कर शव का पोस्टमार्टम करवाया गया है। सविता मीणा है, जिनकी प्रसूता की इनकी इलाज के दौरान इनकी तबीयत बिगड़ी है, जिससे कि यहाँ से दौसा से रेफर हुई है जयपुर में इनकी डेथ हुई है। परिजनों का इनको आरोप है कि इसके इलाज के अंदर यहाँ पे दौसा में लापरवाही बरती है। इस संदर्भ में ये अभी बॉडी को उनके रूपम हॉस्पिटल के सामने रखी थी, उनको समझाइश की, यहाँ मोर्चरी में रखी है। अभी रिपोर्ट दे रहे हैं, जैसी रिपोर्ट देगी उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। और चलिए अब रुक करते हैं बूंदी का। यहां जलापूर्ति व्यवस्था को लेकर डुंगरी कॉलोनी के लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट के पास विरोध प्रदर्शन किया। डुंगरी कॉलोनी से शुरू हुए विरोध प्रदर्शन ने जिला कलेक्ट्रेट के पास जुलूस का रूप ले लिया। मौके पर प्रदर्शनकारियों ने नगर परिषद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने जिला कलेक्ट्रेट को एक ज्ञापन सौंपकर जलापूर्ति में सुधार लाने की मांग की है। ना नाली है, ना नल है, ना रोड है ना, और बूढ़े टड्डे इंसान भी हमारे यहाँ गिर जाते हैं। इस कदर का कीचड़ हो रहा है, इस कदर के मच्छर हो रहे हैं कि हमारे आतरे पात्रे बच्चे बीमार होते हैं। तो नगर परिषद कोई ध्यान नहीं दे रही, नगर परिषद इसलिए इस वजह कुछ भी ध्यान नहीं दे रही। हमारे यहाँ 3 दिन में एक बार नल आते हैं और वो भी 15 मिनट 20 मिनट के लिए नल आते हैं हमारे यहाँ। इसलिए कलेक्टर साहब के पास आए हो, और वो भी रात को 11 बजे आए, इसलिए आए हो आप? इसलिए आए हैं। आगे बढ़ते हैं। गहलोत सरकार के इंदिरा रसोई का असर अब हर शहर गांव में देखने को मिल रहा है। जी हां, इंदिरा रसोई के शुरू होने से लेकर आज तक लगभग 1 करोड़ लोगों ने इसका भोजन चख लिया है। आपको बता दें कि गहलोत सरकार ने इंदिरा गांधी की जयंती पर कोई भूखा ना सोए के संकल्प के साथ इस योजना की शुरुआत की थी। वहीं 1 करोड़ लोगों तक रसोई का खाना पहुंचाने पर स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने खुशी जताई। धारीवाल के मुताबिक राज्य में इंदिरा रसोई योजना के तहत प्रदेश के सभी 213 नगरीय निकायों में 358 स्थायी रसोइयां स्थापित की गई हैं, जहां लाभार्थी मात्र 8 रुपए में पेट भर भोजन कर सकता है। राज्य में प्रतिदिन की भोजन क्षमता 1,33,500 है। वहीं साल भर में 4.87 करोड़ लंच डिनर वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए सरकार को हर साल 100 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। अलवर शहर में लगे विभिन्न पार्टियों के राजनेताओं के पोस्टर पर असामाजिक तत्वों ने कालिख और पेंट पोतकर खलबली मचा दी। घटना के बाद नेता कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, जबकि पुलिस जांच में जुटी है। नेताओं के पोस्टर पर काला दाग, बेलगाम बदमाशों ने पोस्टर पेंट किया। कांग्रेस और बीजेपी नेताओं के पोस्टर पर कालिख। नेताओं के शुभकामना लिखे पोस्टर आपने खूब देखे होंगे, लेकिन अलवर शहर के जैन मंदिर के पास लगे इन पोस्टर और बैनरों के साथ होर्डिंग को जरा ध्यान से देखिए। इन पोस्टरों पर विभिन्न पार्टियों के नेताओं के शुभकामना संदेश लिखे हुए हैं, लेकिन पोस्टर पर लगे नेताओं के चेहरे पर कालिख नुमा पेंट भी लगा हुआ है। असामाजिक तत्वों ने लोगों की नजर बचाकर कांग्रेस नेता और प्रदेश के श्रम मंत्री टीकाराम जूली, पूर्व मंत्री जितेंद्र सिंह के पोस्टर पर कालिख पोत दी। घटना के बाद स्थानीय नेता गुस्से में हैं। मैं प्रशासन से ही मांग करता हूं, ऐसे असामाजिक तत्व जो इस तरह की हरकत करके समाज में दुष्प्रचार करके समाज को लड़ाना चाह रहे हैं या आपस में पार्टियों में
विध्वंसता फैलाना चाह रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को तुरंत ढूंढ के और तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। हम बदमाशों ने कांग्रेस के अलावा बीजेपी और निर्दलीय नेताओं के पोस्टर को भी अपना निशाना बनाया है। शहर के बिजली घर सर्किल के पास लगे बीजेपी नेता और सांसद बालक नाथ के फोटो के अलावा निर्दलीय वार्ड पार्षद अजय पूनिया के पोस्टर पर भी कालिक नुमा पेंट लगा दी है। पुलिस इसे मानसिक रूप से बीमार बदमाशों की करतूत बताते हुए पोस्टर और होर्डिंग को उतारने में लगी है। ऐसे तो ये किसी मेंटली इल इंसान का है, किसी दारू के नशे में किसी खुराफाती इंसान का किया हुआ लगता है, बट निश्चित रूप से इसमें हमारे एडिशनल एसपी और एसएचओ दोनों मिलकर कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी होगा उसके खिलाफ विधिवत कार्रवाई की जाएगी। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में फुटेज के आधार पर असामाजिक तत्वों की पहचान में जुटी है, लेकिन सवाल है कि वो कौन है जिसने नेताओं के पोस्टर पर कालिक पोती और उसका मकसद क्या हो सकता है। राजेंद्र प्रसाद शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान। और दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए नए रूप में आ रहा है युद्धक टैंक अर्जुन मार्क 1A। भारतीय सेना और डीआरडीओ ने संयुक्त रूप से जैसलमेर स्थित पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में एक बार फिर देश में निर्मित उन्नत युद्धक टैंक अर्जुन मार्क 1A का सफल परीक्षण किया। दुश्मन को दहलाने वाला टैंक, केमिकल अटैक से बचाने वाला टैंक, सेना में शामिल होगा अर्जुन मार्क 1A। वो आक्रामक है, वो अटैक के लिए तैयार है। उसने सभी परीक्षण पास कर लिए हैं और अब सेना के साथ मिलकर दुश्मनों से लोहा लेने के लिए तैयार है। जी हां, हम बात कर रहे हैं देश में निर्मित उन्नत युद्धक टैंक अर्जुन मार्क 1A की, जिसमें डीआरडीओ ने 14 नए फीचर शामिल किए हैं। टैंक पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में हुए परीक्षण में पास भी हो गया है। परीक्षण में पास होने के बाद अब अर्जुन 1A के सेना में शामिल होने का रास्ता साफ हो गया है। सेना में शामिल होने वाले दुश्मन के दमन वाले इस युद्धक टैंक की खासियत के बारे में बात करें तो टैंक में कमांडर, गनर और चालक का क्रू शामिल है। टैंक आसानी से माइंस को डिटेक्ट कर उसे साफ करते हुए आगे बढ़ने में सक्षम है। टैंक पर किसी तरह के ग्रेनेड और मिसाइल का प्रभाव नहीं पड़ेगा। टैंक को केमिकल अटैक से बचाने के लिए सेंसर लगाए गए हैं। न्यूक्लियर विस्फोट की स्थिति में टैंक अलार्म सिग्नल दे देगा और क्रिटिकल कंडीशन में अंदर हवा का दबाव बढ़ जाएगा। इसके साथ ही अंदर मौजूद क्रू मेंबर टैंक में लगे ऑक्सीजन फिल्टर के सहारे सुरक्षित रहेंगे। वर्ष 2004 में सेना में शामिल रहे इस युद्धक टैंक में कुछ सुधार करने का प्रस्ताव देकर सेना ने डीआरडीओ को लौटा दिया था और अब सुधारों के बाद डीआरडीओ का दावा है कि ये टैंक दुनिया के किसी भी बेहतरीन टैंक से किसी मायने में कम नहीं है, क्योंकि नए उन्नत वर्जन में टैंक की फायर क्षमता बढ़ाने के साथ नई तकनीक का ट्रांसमिशन सिस्टम लगा दिया गया है। सिकंदर शेख, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।